हेलो डीके स्मार्ट स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को बहुपद के बारे में जानकारी देते हैं कि बहुपद क्या होता है। 10th क्लास में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुपद, ठीक है। इसको एकदम अच्छा से समझेंगे, एकदम आसान तरीके से, कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। चलिए शुरू से एकदम बेसिक से समझते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा फिर भी आप एकदम आसानी से सीखिएगा कि बहुपद के बारे में हम कैसे जाए। हम इससे पहले का कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं जो पिछले कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम सोचे कि यह चीज को कवर कर लेते हैं जिससे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं कुछ यहाँ चीजों को समझते हैं। पहले का जानकारी है, पहले होता है क्या, चर। क्या आएगा? चर आएगा। चर किसे कहते हैं? जिसके मान को बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी का जितना लेटर होता है सबको क्या कहते हैं? चर कह सकते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कभी ए का मान मान लीजिए कितना आता है? 1 आता है, तो कभी ए का मान बी का मान 2 आता है, तो कभी ए का मान ही क्या आता है? -1 आता है। यानी क्या है, हमेशा चर के मान क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो जो बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक। उसके बाद अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है अर्थात निश्चित रहता है उसे क्या कहते हैं? अचर। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 2 3 4 5 6, ये कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जो है वही रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। अगला है बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक, हम चर समझ गए, अचर समझ गए। तो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर, अचर और संक्रियाएं। संक्रिया में क्या आता है? जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, गुना का चिन्ह, भाग का चिन्ह, सभी क्या होता है? शामिल होता है। सभी क्या होगा? शामिल होगा। उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें क्या होगा? चर भी आता है, अचर भी आता है, संक्रियाएं भी आता है, सब तीनों चीज इसमें क्या होगा? मिक्स होगा। मतलब तीनों चीज से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर, अचर और जोड़ घटाव चिन्ह से मिलकर जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दीजिए। जैसे 2x, 2 देखिए क्या होता है? अचर होता है जो कभी नहीं बदलता है। x क्या होता है? चर जो बदलते रहता है। फिर यहाँ देखिए x + 5, यहाँ देखिए x क्या है? चर है, और 5 क्या है? अचर है, और बीच में किस चीज का चिन्ह आ गया है? प्लस का। यानी संक्रियाएं का चिन्ह, गुना का भी चिन्ह आ सकता है, भाग का भी चिन्ह आ सकता है। ये सब जो भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक और चीज समझिए, समीकरण। इसको भी हम लेते चले हैं। समीकरण क्या होता है? जिसमें दो बीजीय व्यंजक बराबर के चिन्हों से जुड़ा हो उसे समीकरण कहते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब है जिसमें दो बीजीय व्यंजक, यानी दो गो बीजीय व्यंजक होगा, दोनों में किस चीज से जुड़ा होगा? बराबर से जुड़ा होगा। देखिए यहाँ बराबर से जुड़ा है कि नहीं? 2 और 2x + 2 जो बराबर से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है? बीच में बराबर लगा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? हम समीकरण कहेंगे। जो बराबर से दो बीजीय व्यंजक जो बराबर से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक में बराबर नहीं होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक में बराबर नहीं होता है, समीकरण में बराबर होता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना हो गया मेरा बेसिक, समझ गए जो पीछे का जानकारी है। ठीक, अब हम आते हैं जो हमको मेन पढ़ना है, क्या चीज? बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। ठीक, अब बहुपद को हम एकदम आसानी से समझते हैं। अभी समझ गए होंगे कि व्यंजक क्या होता है, तो बहुपद आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। चर और अचर मिलकर बना वह बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। यही बात याद रखना है। मतलब वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कैसा हो? पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। जिसका घात मतलब बीजीय व्यंजक का, किस चीज का? बीजीय व्यंजक जो यहाँ हम पढ़े हैं, बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उससे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या मतलब समझ गए? घात। यहाँ समझाते हैं आपको कि घात क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ x है, यहाँ x क्या बार है? 1 बार है। यहाँ x का पावर कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ कितना घात है? 1 घात है। कितना घात है? 1 घात है। और यहाँ देखिए x के पावर कितना है? 2। जो ऊपर लिखा रहता है ना उसी को हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जो ऊपर लिखा रहता है उसी को घात कहते हैं। किसी भी चर के ऊपर जो चीज लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। देखिए इसमें घात है, कितना घात है? 2 घात है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है। जो भी पूर्ण संख्या मिलेगा जिसका भी घात, बीजीय व्यंजक का जिसका घात, यहाँ देखिए 3 घात है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जो भी पूर्ण संख्या आ जाएगा, जिस व्यंजक का घात पूर्ण संख्या आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कुछ चीज पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, यहाँ बहुपद होता है एक पद वाला बहुपद, 2 पद वाला, इस सबको समझते हैं एकदम आसानी से। एक पद कहने का मतलब है, मतलब किसी व्यंजक में जो एगो पद रहता है, एगो पद मतलब अकेले है,
क्या है कि पूरा ये एगो पद क्या है, अकेले है। 2x यहाँ क्या है, अकेले है, तो उसको कौन पद कहेंगे, एक पद कहेंगे। यहाँ देखिए 2 गोरे आ गया कि नहीं आ गया, एगो x वाला आ गया 2x, यानी चर और अचर क्या है इसमें मिला हुआ वाला है, ये अकेले हो गया। यहाँ सिर्फ एक अचर है, क्या है, एक अचर है, इसको क्या कहेंगे, द्विपद। क्या कहेंगे, द्विपद। मतलब 2 गो अलग अलग चीज आ जाए उसे क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे, यानी झूठ नहीं सकता है, ठीक है, झूठेगा नहीं, घटेगा नहीं, अलग अलग पद रहेगा, वही क्या कहलाएगा, एक पद रहेगा तो एक पद, 2 गो रहेगा तो 2 पद। यहाँ देखिए 3 गो पद है, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, एगो सीधे x है, एगो 1 है, तीनों अलग अलग है कि नहीं है, तीनों एक जात का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक पद, फिर एगो हो गया, फिर एगो, क्या को इसमें अलग अलग है, 3 गो है, तो क्या पद ही हो गया, त्रिपद हो गया, इसको क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे, ठीक। अब घात वाला में समझ लेते हैं, घात वाला कैसे डिसाइड करते हैं कि एक घात वाला कौन है, ठीक। देखिए यहाँ सीधे हम लिखे कोई नंबर लिख देते हैं, 5 लिख दिए, तो 5 यहाँ कौन घात होगा, तो शून्य घात होगा। यहाँ देखिए यहाँ एक चीज होता है x के पावर 0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, यानी हम सीधे 5 लिखे हैं ना, तो 1 इसमें छुपा हुआ है, छुपा हुआ 1 को हम कितना के बराबर लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो x किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, इसमें छुपा हुआ है, क्या है, छुपा हुआ है, x के पावर क्या 0 छुपा हुआ है, यानी कितना है, यहाँ पे क्या है, शून्य घात है, x का क्या घात है, शून्य घात है, क्या घात है, शून्य घात। इसको क्या कहेंगे, शून्य घात बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, शून्य घात बहुपद कहेंगे। अगला समझिए, यहाँ 5x लिखा हुआ है, कितना, 5x। यहाँ देखिए चर का घात कितना हो जाए, x क्या बार है, एक बार है, x के पावर 1 है कि नहीं है, तो इसका घात कितना, हाईएस्ट देखना है, ठीक है, जो हाईएस्ट रहता है वही, ठीक। तो इसमें कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो इसको कौन घात बहुपद कहेंगे, एक घात वाला बहुपद, कौन घात, एक घात वाला बहुपद कहेंगे। अगला समझिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें देखिए कि 3x पर क्या घात, 2 गो घात, क्या घात, 2 गो घात, 3 यहाँ भी x ना है, तो यहाँ x पे क्या घात, एगो। अब देखिए इसमें एगो घात भी आ गया, 2 गो घात हो गया, तो इसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हम बोलेंगे, जिसका सबसे बड़ा घात होगा वही नाम रखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आगे और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे द्विघात बहुपद को। फिर देखिए अगला 4x³ प्लस 2x प्लस 1, यहाँ भी देखिए, यहाँ सबसे बड़ा घात क्या देखेंगे, देखिए इसमें देखेंगे व्यंजक में कि सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो कौन घात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, कौन हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। यानी कि घात वाला बहुपद पहचानना है तो उस व्यंजक में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा घात है, वही घात का वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आगे समझिए, अब कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल पूछा जाता है जो बहुपद नहीं होता है, उसको भी समझ लेते हैं कि कौन व्यंजक क्या है, बहुपद नहीं है, उसको भी आसानी से समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ हम लिखे हैं इसमें अंदर में, इस अंदर में लिख दिए हैं कि बीजीय व्यंजक में भाग, ऋणात्मक, घात या वर्गमूल होता वह बहुपद नहीं होता है, मतलब होता है वह बहुपद नहीं होता है। मतलब जिस व्यंजक में अगर x के पावर में अगर भाग का चिन्ह आ जाए, भाग का चिन्ह वहां सब समझाए हुए, और देखिए यहाँ ऋणात्मक, इधर इस लाइन में लिख दिए है सबको, ऋणात्मक होगा, किसी भी चीज का पावर क्या होगा, ऋणात्मक आ जाए या वर्गमूल में आ जाए, वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ समझते हैं, x के पावर क्या आ गया, -3 आ गया, क्या आ गया, -3, तो -3 ऋणात्मक पावर आ गया, तो यह बहुपद होगा, नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक। यहाँ ये बहुपद वाला नहीं है। और यहाँ देखिए वर्गमूल में आ गया है, चर क्या आ गया, वर्गमूल में आ गया, वर्गमूल में आ गया तो भी बहुपद होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 1/x लिखा हुआ है और इसको पलट देंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो गया, पावर ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक वाला होगा बहुपद, नहीं होगा, ठीक। 2x प्लस 5y के पावर -1, यहाँ भी देखिए y के पावर में क्या आ गया, -1 आ गया, ये भी बहुपद होगा, नहीं होगा। x के पावर रूट में आ गया, रूट वाला भी होगा बहुपद, नहीं होगा। यहाँ देखिए भिन्न में यानी भाग में 1/2 भी आ गया, यही बहुपद होगा, नहीं होगा। तो जो बहुपद नहीं होता है उसको एक जगह हम लिख दिए, इस टाइप का आएगा तो हम समझ जाएंगे। अगर पहचानने के लिए कहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पहचानना है कि कौन बहुपद है, ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन बहुपद है, या एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक। तो जो नहीं होगा उसको हम क्या ध्यान में रखेंगे, उसका पावर क्या आएगा, माइनस में आएगा या रूट में आएगा या बटा में आएगा, ठीक। वो सब समझ जाएंगे कि बहुपद नहीं है। जिसका बहुपद का एक चीज याद रखिएगा आप, जिसका मतलब जिस चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6, मतलब जाते रहेगा, वो सब आएगा, वो क्या होता है,
बहुपद होता है। अगर पावर में माइनस आ गया, रूट आ गया, बट्टा आ गया, उससे बहुपद नहीं होता है। चलिए, आप लोग को अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ को एकदम आसानी से सीखिए मेरे साथ। कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम नहीं भी आ रहा हो, एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, एकदम आसानी से सीख जाइएगा मैथ। किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। धन्यवाद।